जैन में पेशेंट तो सबसे पहले पेपर्स को देखिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये निबंध। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15वां वाला प्रश्न पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या एवं समाधान, यहाँ पे हमारा पूछा गया ना। और वही हमारा प्रश्न यहाँ पे आगे वाले पेपर्स में आप देखिए, आगे वाले में हमारा वही वाला प्रश्न पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताइए। या फिर आप देखिए वही वाला प्रश्न हमारा इसमें 2 बार पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और उसका महत्व को यहाँ पे बताइए। तो ये भी हमारा प्रश्न वही वाला है, बस केवल लैंग्वेज यहाँ पे बदला गया है। आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे इसमें हमारा पूछा गया 2024 वाले जो हमारा पेपर हुआ था इसमें भी कि पर्यावरण का असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव जो है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो ये भी आपको कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है और किस प्रकार से आप अपने बोर्ड एग्जाम में इसको लिखें कि आपको फुल नंबर मिले। आज की इस वीडियो में सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने वाली है, तो बस आपको ध्यान से केवल देखते चलना है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं और इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में कि आपको फुल नंबर मिले। आपको बस केवल यहाँ पे ध्यान से देखते चलना है, ठीक है। तो 5 मिनट की छोटी सी वीडियो है, आपको इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए यहाँ पे देखते हैं फटाफट से। आइए यहाँ पे देखते हैं, बस आपको ध्यान से केवल देखते चलना है और सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा ना, मैं आपको वीडियो में ही याद करवा दूंगा, बस आप ध्यान से केवल यहाँ पे देखते चलिए। सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पे आपको 14वां वाला प्रश्न यहाँ पे बोलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। अब आप लिख दीजिएगा सबसे पहले कि निबंध, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5 मिनट में आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपके 9-10 नंबर के जो होते हैं प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा ये जो कि नंबर यहाँ पे आपको देते हैं, कम से कम आपके 9 नंबर आपके यहाँ पे क्लियर हो जाने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए निबंध आपसे आपको सबसे पहले लिख देना है कि भाई आप किस पे टॉपिक पे यहाँ पे लिख रहे हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे कि पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान आप इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई भी आपको यहाँ पे पर्यावरण से पूछे तो आपको ऐसे आपको यहाँ पे लिख देना है। आगे आपको लिखना है यहाँ पे प्रस्तावना। सबसे पहले आपको प्रस्तावना से यहाँ पे शुरू करना है। और भाई क्या लिखेंगे इसको ध्यान से लिखिएगा। आप लिखेंगे सबसे पहले कि जो प्रदूषण जो है वायु, जल एवं स्थल की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन है, ठीक है। यानी जो प्रदूषण होता है, जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है वो भाई कैसे होता है। तो भाई जब कोई भी यहाँ वायु में हो या फिर जल में हो या फिर स्थल पे हो, भाई 3 ही चीज़ तो है, जल हो, स्थल हो या फिर वायु, ठीक है। तो यहाँ पे जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, यही 3 तो है। और इन तीनों में से किसी में भी अगर हमको अवांछनीय परिवर्तन यानी थोड़ा सा भी हमको गलत तरीके से उसमें परिवर्तन हमको देखने को मिला ना, तो वही हमारे यहाँ पे प्रदूषण का रूप यहाँ पे ले लेता है। तो ये आपको लिख देना है पे जल, वायु और स्थल में की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य के लिए उसके लिए लाभदायक दूसरे जंतुओं, पौधों, औद्योगिक संस्थाओं तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि किसी भी प्रकार की हानि यहाँ पे पहुंचाता है, जो हमारे यहाँ पे प्रदूषण यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदूषण आप समझ गए आखिर होता क्या है, भाई किसके कारण होता है, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे देखिए पूछा गया, यहाँ पे बोला है कि तात्पर्य यह है कि जीवधारियों अपने विकास, वृद्धि एवं व्यवस्थित जीवन क्रम में यहाँ पे संतुलित वातावरण पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि भाई सबको यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता यहाँ पे होती है। तो भाई वो पर्यावरण पर ही निर्भर रहते हैं, संतुलित यहाँ पे निर्भर रहते हैं। वातावरण के घटकों में कमी या फिर अधिकता होने पर वातावरण जो है वो प्रदूषित होता है। यानी यही जो घटक है जिसमें आपका वायु हो जाए, जल हो जाए, स्थल हो जाए, ठीक है, इन सभी पे अगर ऑक्सीजन में कमी हो जाए या फिर अन्य जो कि प्रदूषण हो जाए, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण हो जाए, तो इससे क्या होता है कि उसकी घटकों में यहाँ पे कमी हमको देखने को मिलती है या फिर अधिकता देखने को मिलती है। तो वही हमारा पर्यावरण प्रदूषण का रूप यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया। प्रस्तावना में आपको यहाँ पे लिख देना है ऐसे, क्योंकि आपका 9 नंबर का है तो आपको यहाँ पे कम 2 पेज तो आपको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा। आगे बात करते थे, अगर आपको यहाँ पे लिखना है कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि भाई आखिर होता क्या है प्रदूषण, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रदूषण की समस्या का जन्म जो है जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ हुआ है। यानी जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। भारत जैसे देश में तो घरेलू कचरे और गंदे जल को बहाने का भी प्रश्न भी एक विकराल जो है रूप धारण यहाँ पे करते जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में जो मैं आपको बताया था कि जो मोहल्ले में प्रदूषण यहाँ पे फैला जाए, जो कचरे होते हैं बहुत ही ज़्यादा दिन तो लगे रहते हैं, जिससे हमको प्रदूषण देखने को मिलता है। तो आपको वैसे ही आपको इसमें भी लिखना है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे जो गंदे जल होते हैं यहाँ पे बहाने का यहाँ पे सड़कों पे आ जाते हैं, ठीक है, और इससे हमको विकराल रूप देखने को यहाँ पे मिलता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी दीजिए थोड़ा थोड़ा इसमें सब टॉपिक पे आप लिख दीजिएगा। जैसे हमारा वायु प्रदूषण थोड़ा बता दीजिएगा सब में कि वायु प्रदूषण जो है विभिन्न प्रकार की गैसें यहाँ पे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद होती हैं। आप लिख दीजिएगा इतना जो कि विशेष अनुपात में होती हैं, यानी जब उनकी अनुपात में जब मतलब कि वृद्धि हो जाए या फिर कमी हो जाए जिससे हमको प्रदूषण देखने को मिलता है। तो आप लिख दीजिएगा कि श्वास द्वारा हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये तो भाई सबको पता है, आप इजीली भाई लिख सकते हैं, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे पौधों को प्रकाश की उपस्थिति में आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। ये तो भाई सबको पता है और ये आप आसानी से अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। आगे लिख दीजिएगा कि इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है संतुलित बना रहता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वनों को काटता है। अब भाई वनों को क्यों काटता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। भाई मनुष्य तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, जिसके कारण वो पर्यावरण को भी प्रदूषित करता जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब उसका जो परिणाम है उनको आगे देखने को मिलेगा ही।
यहाँ पे वनों को काटता जा रहा है, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होती जा रही है। औद्योगिक चिमनियों से निष्कासित होने वाला सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रदूषकों के रूप में जो कि प्रथम स्थान पे है, ठीक है, यानी प्रमुख स्थान पे इसको मान सकते हैं। यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इससे क्या होता है, औद्योगिक चिमनियों से जो निकलता है, इससे हमारा पर्यावरण जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रदूषित होता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा भी जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, ठीक है, जो अब देखेंगे अब जो भी यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, जैसे आप वाहनों के द्वारा जो निकलने वाले जो धुएं होते हैं, उससे भी वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। आगे यहाँ पे बात करते हैं, अब आपको थोड़ा बहुत लिख देना है जल प्रदूषण के बारे में। जल प्रदूषण भाई क्या लिखेंगे, तो सभी जीवधारियों के लिए भाई जल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। जल में अनेक प्रकार की खनिज जो तत्व जो है कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो गैसों के रूप में घुली रहती है। यानी जल में भाई कोई भी कार्बनिक या फिर अकार्बनिक रूप से जो गैसें होती हैं वो मिली रहती हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं कि इन जलों की अधिकता में होने के कारण जल जो है प्रदूषित हो जाता है। यानी इन्हीं जो आपका इसमें जो गैसों की मात्रा होती है उसमें अधिकता जब हो जाती है, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा है, फिर जो भी यहाँ पे उसमें गैसें जो मिली होती हैं उनकी अधिकता हो जाने के कारण हमें यहाँ पे प्रदूषण का यहाँ पे सामना करना पड़ता है, और वही जो है प्रदूषित जल यहाँ पे कहलाता है। तो ये आपको इतना लिख देना है थोड़ा बहुत। आगे हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण। तो देखिए आप आसानी से लिख सकते हैं इसमें कि अनेक प्रकार के वाहन, मोटर, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर से बाजे एवं कारखाने के सायरन, यानी जो उनका यहाँ पे जो बजाते हैं लोग भोपू, ठीक है, सायरन, मशीनों की आवाज़ से ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। और ध्वनि लहरें जो होती हैं वो जीवधारियों के लिए यहाँ पे क्रियाओं में बाधा डालती हैं। जैसे क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे ध्वनि बजता है ना, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मधुमक्खियाँ अपना रास्ता जो है वो भटक जाती हैं, इधर उधर चली जाती हैं, ठीक है, जैसे उनके मतलब मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण भी। तो अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य का सुनने की जो शक्ति है उसमें भी कमी यहाँ पे हो सकती है। तो ये भी भाई सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी आप इसको अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण में क्या हो सकता है भाई, जो भी यहाँ पे विमान से निकल रहे हैं, जो धुएं मतलब कि ट्रैक्टर के द्वारा जो आवाज़ें निकल रही ज़्यादा, ठीक है, जो आपका यहाँ पे जो लाउड स्पीकर से जो आवाज़ें निकल रही उसके कारण हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तेज़ आवाज़ को सुनने के कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। जिससे अब इसलिए आप देखते होंगे ना कि जो पेड़ होते हैं वो सड़कों किनारे किनारे पर लगा दिए जाते हैं, वो ध्वनि को भी क्या करते हैं कि एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए पेड़ लगाने की बात की जा रही है सड़कों के किनारे पे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे आपको लिख देना है कि रासायनिक प्रदूषण, ठीक है भाई, रासायनिक में भी प्रदूषण होगा। देखिए कैसे इस प्रकार से होगा रासायनिक प्रदूषण, क्योंकि प्रायः कृषक अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक एवं घास अनाशक रोग का दवाओं का यहाँ पे रासायनिक उपयोग कर रहे हैं। अब आपको देख रहे होंगे भाई अलग अलग जो कि बीजों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी खादों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कारण क्या हो रहा है कि जैव उर्वरकों का प्रयोग न करके वहाँ पे रासायनिक खादों के यहाँ पे प्रयोग करने के कारण यहाँ पे रासायनिक प्रदूषण हमको देखने को मिल रहा है। जिससे क्या हो रहा है कि भाई जो भी यहाँ पे फसल जो यहाँ पे पैदा होंगे उसके अंदर यहाँ पे उसकी मात्रा, यानी जो कीटनाशक दवाएं हैं उनकी मात्रा भी उसमें मौजूद होगी, जिससे लोग यहाँ पे बीमार पड़ते जाएंगे। ये आपका रासायनिक प्रदूषण में यहाँ पे आ जाने वाला है, ठीक है। इसका स्वास्थ्य एवं हानिकारक पर भी प्रभाव पड़ता है। आधुनिक पेस्टिसाइडों, यानी जो पेस्टिसाइड जो कीटनाशक होते हैं, ठीक है, अंधाधुंध यहाँ पे लाभ के स्थान पर हमें हानि यहाँ पे पहुंचाता है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको रासायनिक प्रदूषण थोड़ा बहुत लिख देना है। सब में आपको थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ना तो भी आपको यहाँ पे देखिए पॉइंट ज्यादा लगाएंगे, ठीक है। आप अपने एग्जाम में पॉइंट ज्यादा लगाएंगे जिससे आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं अब प्रदूषण पर भाई नियंत्रण कैसे कर सकते हैं और इसमें मानव जो है वो क्या कर सकता है। आपसे पूछा गया था ना उसमें कि इसमें मानव जो है इस किस प्रकार से रोक लगा सकता है, या फिर मानव जो है किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, तो वही सब आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए प्रदूषण पर भाई नियंत्रण भाई कैसे लगा सकते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषित होने के लिए रोकने के लिए समुचित संरक्षण के लिए सारी चीज़ों पर नियंत्रण करना आवश्यक होगा। जैसे आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सब पे आपको यहाँ पे रोक थोड़ा बहुत लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता जाएगा, ठीक है। औद्योगिकरण और जनसंख्या की वृद्धि संसार में के सामने प्रदूषण की जो गंभीर समस्या है पे उत्पन्न कर रही है। अब चूंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे बढ़ने के कारण यहाँ पे प्रदूषण भी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सबसे भाई मनुष्य इसे यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये प्रदूषण को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय भाई कौन सा है, जनसंख्या को नियंत्रण यहाँ पे करना ही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे उपाय होने वाला है। और आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा अब भाई कि मानो इसमें क्या क्या भाई उपाय को कर सकता है। अब इसमें आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं उपसंहार। उपसंहार में भाई क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, तो लिख दीजिएगा कि वनों की अनियंत्रित कटाई। अब भाई उपसंहार का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन भाई जितना आपने लिखा हुआ है उससे आपको क्या कंक्लूजन निकला है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो वनों की जो कि अनियंत्रित कटाई को रोकने तथा वृक्षारोपण के लिए जन सामान्य को प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब यही है कि जो भी हमें प्रदूषण हो रहा है इसके लिए आपको पेड़ को और भी ज़्यादा लगाना चाहिए, ठीक है। और इससे लोगों को भी, समाज को यहाँ पे प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वृक्षारोपण से पर्यावरण प्रदूषण जो है वो शुद्ध करने
करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सरकार जो है प्रदूषण को रोकथाम के लिए यहाँ पर रोकथाम के लिए पर्याप्त मात्रा में सहज है और इससे आने वाली पीढ़ी जो है प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो ये आपको क्यों लिखना है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उपसंहार में आपको ये लिख देना कि किस प्रकार से आपको इसको रोक सकते हैं, मानव जो इसमें किस प्रकार से अपने योगदान को दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा और आशा करता हूँ आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं और आई होप कि आपको ये निबंध से भी आप कोई भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे बेरोजगारी पे भी है, उसको मैं पे देख लेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वंदे मातरम।